एजुकेशन बचाओ या रिजर्वेशन हटाओ, मतलब आरक्षण हटाओ। समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस देश में 94,000 स्कूल्स बंद हो गए, 94,000 गवर्नमेंट स्कूल्स। अब सोचो, जिस देश में 94,000 स्कूल्स बंद होते हों और उस 94,000 सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हों, उसी देश में आरक्षण हटाओ की मांग हो रही है। आरक्षण हटाओ मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी हो रहा है और उसमें बहुत सारे लोगों का समर्थन भी है और एक बड़े लेवल पे इसको करने की बात हो रही है। लेकिन संविधान है हमारा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से कोशिशें करी और भी जो लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लोग थे, उन लोगों ने इस तरीके से जो गरीब लोग थे, SC ST OBC थे, उनके लिए ऐसा प्रावधान बनाया जिससे वो भी एजुकेशन हासिल कर पाएँ और जो मेन स्ट्रीम है समाज का वो उसमें अपनी भागीदारी दर्ज करा पाएँ। इंडियन सोसाइटी कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड है, न कि क्लास के बेसिस पे। अगर कोई ये कहे कि जो रिजर्वेशन है वो क्लास के बेसिस पे हो, तो आप खुद सोचो कि उसका ये कहना कितना सही और कितना गलत है। क्योंकि जो देश कास्ट के नाम पे बटा हुआ हो, ऐसे समाज में क्लास के बेसिस पे आरक्षण की मांग शायद मुझे लगता है बेसलेस है। अगर आप क्लास की बात करोगे तो आपको पहले कास्ट को एबॉलिश करना पड़ेगा। एक और जो मैं बात करना चाह रहा था वो था पढ़ा लिखा नेता या अनपढ़ नेता। तो अगर कोई नेता जो पढ़ा लिखा होगा तो वो बढ़े हुए चीनी के दामों को पॉपुलेशन कंट्रोल से नहीं जोड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि देखो, दो नेता आप देख सकते हो कि एक नेता कह रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से ये जो दाम है, महंगाई बढ़ती है, और एक दूसरा नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के जब चीनी का दाम 20 रुपये हो गया था तो वो सरकार को घेर रहे थे। तो नेता और नेताओं का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है आप इससे समझ सकते हो। जैसे मैं राहुल गांधी की बातें करता हूँ, तो राहुल गांधी को अगर आप देखोगे तो वो जिस तरीके से समाज के जो छोटे से लेके बड़े मुद्दे उनको वो रेस करते हैं, उन पे बातें करते हैं, वुमेन्स राइट्स की बात करते हैं। जैसे उन्होंने पुणे के प्रोग्राम में कहा, स्मैश द पैट्रियार्की। ये शायद एक नेता की ज़बान से सुनना बहुत बड़ी बात है, वो भी इतने बड़े लेवल पे 140 करोड़ की आबादी जिसमें पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा हो, कास्टिज़म बहुत ज़्यादा हो, वहाँ जा कर के तो ये लगता है कि शायद जिस मदर ने उन्हें रेस किया है, जिस माँ की वो औलाद हैं, वो उस माँ ने उन्हें मजबूती प्रदान किया है। कहते हैं कि जिस तरीके से अपब्रिंगिंग होगी आप वैसा बनोगे। तो ये दिखाता है कि एक पढ़ा लिखा नेता इस देश की कितनी ज़रूरत है। अब ऐसे कोई नेता आपको सिर्फ धर्म के नाम पे बांटे, अब वो चाहे कि बस आप उन्हें धर्म के नाम पे वोट दो, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं समाज के, जैसे रोटी कपड़ा मकान सड़क स्कूल, ये सारी चीज़ों पे कोई बात नहीं होती है। जैसे रोटी की बातें कर लो, अब ऐसे कितने लोग हैं जो भूखे सोते हैं यहाँ पे। तो यही है कि आप पढ़े लिखे नेताओं को चुनें, उन्हें सपोर्ट करें। अब तो मीडिया चैनल्स के बहुत बड़े बड़े नाम अब खुल करके सामने आ रहे हैं, जो समाज के मुद्दे हैं उन पे बातें कर रहे हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे और आज का ये लॉन्ग छोटा सा वीडियो हम देखना चाहते हैं कि शायद जो रिस्पॉन्स है लोगों का वो कैसा होगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।